आपने भूतों की कहानी तो बहुत सुनी होगी। क्या आपने कभी एक भूतों से भरे हुए जहाज की कहानी सुनी है? तो आज हम ऐसे ही एक जहाज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने केप ऑफ गुड होप का नाम सुना ही होगा। ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में स्थित एक केप है। अब सवाल ये है कि केप किसे कहते हैं। केप एक ऐसा पहाड़ी इलाका होता है जो समुंदर में जाके मिलता है। पूर्व में केप ऑफ गुड होप मशहूर रहा है नाविकों में। ये यूरोप एशिया के समुद्री रास्ते में एक हॉल्ट पॉइंट था, यानी कि उनके एक विश्राम करने के लिए एक स्थान। ये रास्ता भारत उपमहाद्वीप में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस समय नाविकों में एक जहाज का बहुत खौफ था, थोड़ा बहुत आज भी है। उस जहाज का नाम था फ्लाइंग डचमैन। माना जाता है कि ये एक श्रापित जहाज है और ये जहाज समुद्र में अनंत काल के सफर पर निकला हुआ है। ऐसी धारणा है कि जो लोग समुद्र में मर जाते हैं, ये जहाज उन लोगों को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है। इस जहाज के बारे में पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में भी बताया गया है। ये जहाज समुद्र के अंदर से निकलकर अचानक आता था और उसी तरह वापस समुद्र के अंदर चला जाता था। कहा जाता था कि फ्लाइंग डचमैन दूसरे जहाज़ों पर हमला करके उनके नाविकों को अपने जहाज में भर्ती करता था। कुल मिला के फ्लाइंग डचमैन को देखना अपने आप में एक अपशकुन था। ऐसे कई सारे नाविक हैं जिन्होंने उस जहाज को अपनी आंखों से देखा है और उन घटनाओं को अपनी डायरियों में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो आइए उनमें से कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 11 जुलाई 1881 एक बोट जो लुइस ऑफ बैटनबर्ग के स्पेशल स्क्वाड्रन का हिस्सा थी, समुद्र के उस इलाके से गुजरती है। उस बोट के एक नाविक, जो बाद में किंग जॉर्ज फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन नाम से मशहूर हुए, अपनी डायरी में लिखते हैं कि सुबह के 4 बजे फ्लाइंग डचमैन जहाज उनकी बोट के बहुत पास से निकला। फ्लाइंग डचमैन नाव के इतने करीब से गुजरा कि नाव का जो चौकीदार था उस जहाज को साफ साफ देख सकता था। वो अपनी डायरी में आगे लिखते हैं कि उस भूतिया जहाज में से एक लाल रंग की रोशनी निकल रही थी जो कि बहुत डरावनी थी, और वो जहाज समुद्र के बीचों बीच बहुत तेज चमक रहा था। दो और जंगी जहाज क्लियोपात्रा और टॉर्मेलाइन भी इस फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा करते हैं। क्लियोपात्रा का नाविक जिसने फ्लाइंग डचमैन जहाज को देखा था, उसकी डेक से गिर के मौत हो गई थी। उसके साथियों ने उसका पूरे सम्मान के साथ समंदर में विसर्जन कर दिया था। उनके साथियों का ऐसा मानना था कि अब उनका दोस्त फ्लाइंग डचमैन जहाज का एक हिस्सा है। 1959 में नीदरलैंड का एक जहाज उस रास्ते से गुजरता है। उसके नाविक देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा जहाज उनकी तरफ आ रहा है। वो लोग बताते हैं कि उस जहाज की गति इतनी तेज थी कि उसे टकराने से बचाना बिल्कुल असंभव था। वो जहाज जैसे ही उनके जहाज के करीब आता है, वो अचानक से पानी में गायब हो जाता है। आइए समय में थोड़ा और पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये भूतिया जहाज आखिर भूतिया बना कैसे। हेनरिक वेरडे डिकन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन, और उनका क्रू हॉलैंड को वापस जा रहा था और उन्हें इस खतरनाक रास्ते को पार करना था। केप ऑफ गुड होप का जो समुद्री रास्ता है, वो दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है, क्योंकि वो तेज समुद्री लहरों और खतरनाक तूफानों से भरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वैन डर डेकन और उसका क्रू जब इस रास्ते से जा रहे थे, तभी एक खतरनाक तूफान शुरू हो गया। क्रू ने अपने कैप्टन को बोला कि हमें इस रास्ते को नहीं पार करना चाहिए, पर कैप्टन अपनी जिद पे अड़ा था। डेकन ने बोला कि वो इस तूफान को अभी पार करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जैसे ही जहाज उस तूफान के अंदर गया, वो उसमें फंस के रह गया और वो जहाज समुद्र में समा गया। कहा जाता है कि कैप्टन की यह इच्छा अधूरी रह गई और उसी वजह से उसकी आत्मा इस समुद्र में भटक के रह गई और जहाज भूतिया बन गया। ये जहाज विश्व के सबसे कुख्यात जहाज़ों में से एक है और जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे लोग इसे देख चुके हैं। अब अगर आप केप ऑफ गुड होप जाते हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये जहाज़ आपको दिखेगा, पर केप ऑफ गुड होप और केप टाउन घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कभी आपको मौका मिले तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। ये अपने बीचेस, स्काई डाइविंग और वाइन के लिए बहुत फेमस है, तो इसलिए जब भी जाइए ये तीनों चीज़ों का लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मदद होती है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।